दोस्तों आज हम जो है बीएसएफ ट्रेड्समैन का संडे मॉक टेस्ट 16 अगस्त का आज जो है मैथ का सॉल्यूशन कराने वाला हूं मैं। तो पहला सवाल आप सभी का स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला सवाल है, एक दुकानदार के पास कुछ सेब हैं जिनमें से 15% खराब हो चुके हैं। शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं। उसके पास प्रारंभ में कितने सेब थे? ठीक है, ये बताना हमें पता नहीं उसके पास कितने सेब थे और उसमें से टोटल हम मान लेंगे। सवाल करते कैसे हैं, तो टोटल हम मान लेंगे जो यहाँ पर 100% थे। ठीक है, 100 में से कितने उसके 15% ख़राब हो चुके। 15% क्या हो गए? ख़राब। तो सही कितने बचे? 85% सही बचे, ये सही बचे। अब उसने क्या कह दिया आगे, उसने कहा है कि शेष बढ़िया में से, शेष तो यही बचे जो सही वाले, शेष बढ़िया में से 90% बेच दिए। अब इसका यानी 85 का उसने 90% क्या कर दिया? बेच दिया। जब 85 का 90% उसने बेच दिया तो बचा कितना होगा? 10%। तो बस यही हमें चाहिए। तो 85 का हम निकाल देंगे 10%। ये भी परसेंट में था, ये भी परसेंट में था। बराबर कितने बचे उसके पास? 34 सेब बचे। ऐसे यहाँ मान लेंगे एक्स और बटे रख देंगे। ये परसेंट हटा दिया तो बटे 100 आ गया, ये परसेंट हटा दिया तो बटे एक और 100 आ गया। अब काट लेंगे 17 से। 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 5 से का एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10। अब क्या होगा? ये नीचे भाग में इधर गुणा करेगा। 2 दूनी कितना आ गया? 4, और 4 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना आ गया हमारा पास? 400। तो प्रारंभ में कितने सेब थे उसके पास? 400। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा सवाल। अब जो है दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा तुम्हें। 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ऐसे सवाल जब भी क्या है वैसे ही करना हमें। उसने कहा 6 पेन का क्रय मूल्य को बोलते हैं हम सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो 6 सीपी बराबर लिख लेंगे हम 5 पेन के विक्रय मूल्य 5 एसपी के। अब यहाँ पर उल्टा होता, सीपी का मान कितना हो गया? 5, एसपी का मान हो गया 6। ऐसे लिख लेंगे, यानी सीपी बराबर आ गया हमारा 5, एसपी बराबर आ गया 6। सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो खरीदा 5 है, बेचा 6 में, कितने रुपए का लाभ हो गया? 1 का। तो 1 का लाभ हो गया हमें। प्रॉफिट कितने का आ गया? 1 का। उसने लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र याद होना चाहिए। लाभ प्रतिशत बराबर था लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, गुणा 100 से। लाभ कितने का? 1 रुपये का, बटे क्रय मूल्य कितना हमारा? सीपी 5, और गुणा कर देंगे 100 से। 5 ही कहना 5, और 5 से 100 कट गया 20 बार। तो कितने का आ गया? 20% का लाभ आ गया। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। नोट करके चलना सवालों को। अब तीसरा सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 512 है, तो उधार ली गई धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब 2 साल का कह है, सूत्र लिख लेना जो मैं लिखा रहा हूँ। अगर 2 साल का ठीक है, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। साधारण ब्याज को बोलते हैं एसआई और चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं हम सीपी। ठीक है, तो एसआई माइनस सीपी और सीआई। ठीक है, एसआई और सीआई का अंतर 2 साल का हो तो इसका सूत्र है PR² बटे 100 का स्क्वायर बराबर अंतर के। ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा? दर है तो पी का मान लिख लेंगे 8%। टाइम है कितना? 2 साल का। और अंतर कितना है? 512। बस रख देंगे सूत्र में। पी का पी ऐसे ही रहेगा, ये आर है, आर का मान है। ठीक है, पी का मान हमें निकालना। तो P गुणा R का मान कितना? 8, 2 जगह लिख देंगे, स्क्वायर है तो बटे 100 का स्क्वायर, यानी 2 जगह लिख देंगे, बराबर अंतर की जगह अंतर कितना? 512। 8 अट्ठे 64 से कट गया, 64 अट्ठे 512, 8 बार कट गया। अब ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो, 4 जीरो होगा, इसके पीछे लगा देंगे। P बराबर 8 के पीछे 4 जीरो, ऐसे के ऐसे। तो कितना आ गया? 80,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 14 पुरुष 5 दिनों में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। 21 पुरुष 4 दिनों में
वह है कि दीवार कितनी लंबी बना सकते हैं। इसका सूत्र है, सूत्र लिख के चलना जो मैं बता रहा हूँ। और जो अगला संडे मॉक टेस्ट आएगा तुम उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे इस वीडियो को देखने के बाद, तुम्हें खुद के ऊपर यकीन नहीं होगा। इसका सूत्र है M1 गुणा D1 गुणा T1 बटे W1। ये M1 क्या है? M मतलब मेन आदमी, D1 मतलब दिन, T फॉर टाइम और W फॉर वर्क मतलब कार्य। M2 D2 गुणा T2 और बटे W2 रख देंगे यहाँ पे। शुरू में कितने आदमी हैं? 14, तो 14 गुणा D कितने दिन लग रहे? 5 बटे कितना काम कराऊँ ना? 55 बराबर दूसरे कितने आदमी हैं? 21 गुणा कितने दिन? 4 दिन। निकालना क्या हमें? W2। ठीक है, तो 5 से काट देंगे, 5 ही करना 5, 5 से कट गया 11 बार, 7 से 7 दूनी 14, 7 हो गया 21 और 2 ही करना 2 और 2 दूनी 4। इधर आ गया 2 3 6, इधर क्या बचा? 1 बटे 11 बराबर इधर आ गया 6 बटे W2। W2 का मान चाहिए, W2 इधर, ये इधर आ जाएगा, तो W2 बराबर 11 6 कितना हो जाएगा? 66। तो W2 बराबर आ गया हमारा 66 दिन लगेंगे। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर है। एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 243 मीटर लंबाई के वाले एक पुल को 30 सेकंड में तथा 343 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो यहाँ पर सूत्र होता है, सूत्र पता है या नहीं पता तुम्हें? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो वही लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक बात और मैं बता दूं, जब भी रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करेगी या किसी पुल को पार करेगी तो उसकी अपनी लंबाई, पहले रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो इतनी लंबाई तो रेलगाड़ी की होगी प्लस इतनी लंबाई पुल की हो गई, तो दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब ये पुल है, पहला पुल है, ये पहले पुल की लंबाई कितनी है? 243। ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई हमें नहीं पता तो इसकी लंबाई मान लेंगे हम x। दूसरा पुल है जिसकी लंबाई 343 है और ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई नहीं पता, इसकी लंबाई तो सेम वही रहेगी, एक ही ट्रेन निकल ली दोनों जगह। तो बस यही से सूत्र। और पहले को समय कितना लग रहा है हमें? चाल, ठीक है, चाल बराबर रखेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बस पहली चाल कितनी है? चाल बराबर दूरी कितनी हो जाएगी? 243 प्लस के x बटे दोनों जोड़ देंगे बटे समय बराबर दूसरी चाल बराबर दूरी बटे समय 343 प्लस का x और बटे समय 36 सेकंड। यहाँ पर चाल बराबर है तो दोनों को आमने सामने रख देंगे, यानी 243 प्लस का x बटे 30 बराबर 243 प्लस का x बटे 36। क्यों रखा मैंने? क्योंकि एक ही चाल से वो दोनों को पार कर रही है, इसलिए एक ही चाल मतलब एक समान। समान किसे बोलते हैं? बराबर को, यानी दोनों को बराबर रख देंगे। 6 से काट देंगे, 6 पंजे 30, 6 6 36। इस 6 की गुणा इधर कर देंगे, इस 5 की गुणा इधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 की गुणा इधर करेंगे तो पहले x से करेंगे तो 6x हो जाएगा प्लस 6 3 18, 6 6 24 और 1 25, 6 दिन 12 और 2 14। 5 की गुणा इधर करेंगे तो 5x आ गया प्लस 5 3 15, 5 चौक 20 और 1 21, 5 चौ धुनी 10 और 2 12। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? ये इधर जाके घट जाएगा, कुछ उल्टा कर दिया, 6 6 36, 6 इधर और 243 बटे 30, ठीक है, 343 बटे 36 सही है। 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 गुना 6x हो गया, 5 गुना 5, 5 3 15, 5 चौक 20 और 1 21, 5 धनी 10 और 2 12 सही है। क्या गलती हो रही? अरे यार गलत लिख दिया, यहाँ 343 होगा, मैं भी कह रहा क्यों गलत हो गया। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। 6 6 36, 6 से गुणा कर दी इधर हमने, 6 3 18, 6 चौक 24 और 25, 6 दूनी 12 और 2 1400 प्लस का 6x बराबर 5 3 15, 5 चौक 20 रखी, 5 3 15 और 2 17 प्लस का 5x आ गया। ठीक है, ये इधर आके घट जाएगा और ये 5x इधर बचेगा x हमारा, और इधर ये 1715 में से 1458 घटा देंगे तो 15 में से 8 गए 7 आ गया, 10 में से 5 गए 5 आ गया, 6 में 4 का 257।
एक्स का मान आ गया 257। अब किसी भी उसमें रख देना, इसमें रख दो या इसमें रख दो, रेलगाड़ी की चाल निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक्स का मान रख देंगे 243 प्लस 257 बटे कितना समय 30, जोड़ देंगे 7 और 3 10 का 0, 5 4 9 1 10, 2 2 4 500 बटे 30 आ रहा। चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा बतानी, तो 18 बटे 5 से गुणा कर दें। 1 0 से 1 0, 5 ढाई 10 और 6 3 18 और 6 ढाई कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ गलत लिखा गया था इसलिए सवाल गलत आ रहा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा हो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। इसका सूत्र क्या है, अंकित मूल्य गुणा 100, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य, ये होता है। ठीक है, तो बस अंकित मूल्य हमें निकालना, x मान लिया गुणा छूट कितनी दी है 10 की, तो 100 में से घटा देंगे तो 90 बटे 100, फिर छूट दी है तो 100 में से फिर घटा के लेंगे 12 की, तो 88 बटे 100 बराबर कितने रुपए में बेच दिया 9,504 में। इसको काट फिट कर देंगे, 1 0 से 1 0, 11 से काट देंगे, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, बचा कितना 7 7 11 6 66, 11 चौक 44, 8 से भाग कर देंगे फिर से, 8 का ना 8 0 8 अट्ठे 64, यहाँ 8 से 8 कर गया, बचा कितना, इधर कितना बचा हमारा 9 बटे 10 गुणा 100 बचा। ठीक है, 9 से भाग कर देंगे सब जन, 9 एक्स भी 9 का ना 9 9 धुनी 18, 12 9 108। अब बस ये 3 0 12 से गुणा करेगा, तो x बराबर कितना आ गया 12,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा, सूत्र जरूर लिख लेना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पे दिख रहा हो, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 1:2 तथा उनके आधारों का अनुपात 3:4 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो बस लगा देंगे सूत्र, क्या होता आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज के आधार का आधार गुणा ऊंचाई होता, क्या होता 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता, यह क्षेत्रफल का सूत्र होता। तो बस रख देंगे 1/, दूसरा क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई आधार ए मान लिया A1 गुणा ऊंचाई को H1 बटे A2 गुणा H2, 1/2 से 1/2 कट गया, बराबर रख देंगे इसका 1/2। ठीक है, H1 का मान कितना, A1 का मान पहले का आधार है 3 गुणा H1 बटे 4 गुणा H2 बराबर 1/2 है, 2 दूनी 4, ये 2 इधर गुणा करेगा, H1 बटे H2 बराबर 2/3। तो बस H1 अनुपात H2 बराबर 2:3। तो ये है आंसर हमारा। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर होगा, 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 8 किससे कटेगा। हम देखेंगे तो 3 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे बाहर, यहाँ बचेगा पूरा निकल गया 1, यहाँ से 5 निकल गया तो 1 बचा, 3 की पावर 1 मतलब 3, यहाँ से 5 निकल गया 2 बचा, 3 की पावर 2, यहाँ से 5 निकल गया तो 3 बचा, 3 की पावर 3। इनको खोल देंगे, 1 का मतलब 1 प्लस 3 का मतलब 3 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का घन 27, बाहर कितना 3 की पावर 5 ऐसी, 3 की पावर 5 ऐसी लिखेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, 9 और 1 10 और कितना हो गया जोड़ के 10, 27 और 3 30 और 10 कितना हो गया 40, तो निकल कर आ गया 40। ये किससे कट जाएगा हमारा, तो 10 से, अगर 10 बाहर नीचे रखें तो पूरा कट गया, तो आंसर क्या आ गया 10 आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर है, कितने वर्षों में 4,000 रुपये की धनराशि ब्याज के रूप में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5,324 हो जाएगी। सूत्र लिख लेना इसका, चक्रवृद्धि ब्याज का CI का मिश्र धन का सूत्र, हो जाएगी का मतलब है मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है हमारा, मिश्र धन बटे मूलधन, मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 1 + R बटे 100 की पावर T। ठीक है, यहाँ पर मिश्र धन कितना हमारा 5,324 बटे मूलधन कितना है 4,000। मूलधन वो होता है जो हम उधार लेते हैं किसी से, बैंक से या दोस्त से, किसी से भी। दर कितनी है 10, तो 1 + 10 बटे 100, T का मान हमें निकालना समय, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 ही करना 10 अरे कितना 11, 11 बटे 10 आ गया इधर, इसकी पावर T, इधर 4 से भाग कर देंगे इसे, 4 ही करना 4, बचा ही हो गया 13, 4 × 12, 4 × 12, 4 ही करना 4 बटे 1,000।
तो 1331/1000 किसका घन है, तो 11/10 का घन है, इसलिए घन याद होने बहुत ज़रूरी है तुम्हें। यहाँ पावर में 3 आ गया, यहाँ 11/10 की पावर में t है। 11/10 से 11/10 कट गया तो 3t का मान कितना आ गया, 3 साल। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ चुका होगा। नहीं आया हो तो दोबारा देख लेना वीडियो और कमेंट करके जरूर बताना। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर है। एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा की दिशा में 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मैंने इसकी क्लास करा दी है नाव तथा धारे की, तो सवाल तुम्हारा हो जाना चाहिए था। जितनों ने किसने जो है क्लास देखी है कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं देखी तो जाकर के चैनल पर देख लेना, और सवाल तुम्हारा बना नहीं ये भी ज़रूर बताना। हमेशा कैसे करेंगे इस सवाल को, जब भी क्या है शांत जल में मतलब नाव की चाल है, धारा की चाल उसने दे रखी है, नाव की चाल है 17, धारा की है 2। जब भी अनुकूल में क्या है मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में मतलब दोनों को जोड़ देंगे, और समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 95/4 दोनों जोड़ देंगे, 17 2 19, 19 पंजे 95, तो 5 घंटे आंसर आ गया हमारा। उम्मीद करता हूँ सवाल आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर है। 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में है और इनका महत्तम समापवर्ती कितना है, 6 है। इन संख्याओं का योग कितना है। जब भी ऐसा सवाल दिया हो, में से 6 है ना, इन संख्याओं का योग पूछा, सबको जोड़ देंगे, तो 4 + 3 + 7 कितना हो गया, 4 3 7 और 3 10 और 4 14 हो गया। ये 14 x में आया निकले, अनुपात में तो x में, और x का मान उसने दे रखा है, मतलब कॉमन क्या है 6, तो बस 6 रख देंगे यहाँ गुणा में, 14 गुणा 6, 14 6 84 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ चुका होगा। चैप्टर वाइज क्लास चाहते हो तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना। अगला सवाल स्क्रीन पर 2 संख्या 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली से 50 घटाया जाए, इसमें से 50 घटा दें हम, तो 2x - 50 अनुपात का मतलब होता है बटे, तो बटे रख देंगे हम 3x। दूसरी में 50 जोड़ा जाए प्लस 50 कर देंगे, तो अनुपात 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब 1/4, 4 से इधर गुणा कर देंगे, 1 से इधर 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8x - 4 पंजे 20 हो गया 200। 1 से गुणा करेंगे तो 3x + 50 ऐसे ही। ये 200 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, 8x - का 3x बराबर इधर आके जुड़ के हो गया 250। 8 में से 3 गया, 5x बराबर 250, 5 पंजे 25 हो गया, x का मान आ गया 50। उम्मीद करता हूँ सवाल आ गया होगा समझ में। नहीं आया तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को दोबारा देख लें। अगला सवाल है। किसी बाल्टी का 4/11 भाग जो है वो 5 मिनट में भर गया, तो शेष भाग उसने बुझा है। शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय, पहले शेष निकालें, 1 में से 4/11 घटा दें, कितना आ गया, 11 में से 11 - के 4/11 7/11, 7/11 आ गया, तो भाग कर देंगे, बस भाग कर देंगे हम, तो इसे 7/11 को भाग कर देंगे 4/11 से, 11 से 11 कट गया, 7/4 बचा, गुणा कर देंगे 5 से, तो 7 पंजे कितना हो गया 35, 35 बटे आ गया हमारा 4, 4 8 32, बचा 3, तो 3 बटे क्या बचा 4, ये मिनट में बचा, सेकंड से गुणा कर देंगे, 4 से 60 कट गया कितनी बार 15 बार, और 15 हो गया 45, तो 8 मिनट 45 सेकंड हमारा निकल कर आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ सवाल आ गया होगा समझ में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर, एक कक्षा में कुल 70 छात्र हैं, 26 लड़कियों का औसत वजन 28 किग्रा है, 26 का वजन 28 है। औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या कुल योग बटे कुल संख्या। हमें क्या चाहिए, कुल संख्या चाहिए, तो औसत की गुणा कर देंगे, ठीक है, योग चाहिए तो हमें, इसलिए हमने गुणा कर दी, प्लस जो बची लड़की, और क्या बची हमारी लड़की 26 का है, 70 में से 26 गई, 5 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, तो 44 बचा, 10 में 6 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 44, और उनका औसत वजन कितना है 35, तो गुणा कर देंगे 35। उसने पूछा सभी का बताओ, सभी कितने हैं 70, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो जरा बचा 26 गुणा 7, 7 चौक 28, 4 बचा, प्लस 44 गुणा 7 पंजे 35 और बटे 10 70, 7 से 70 कट गया 10 बार, इनकी गुणा कर लेंगे, 6 चौक 24 और 2 4 दूनी 4 6 24, 4 दूनी 8 2 10 104 आ गया, प्लस कर देंगे हम, बच्चों को लिखता हूँ, ठीक है, तुम कन्फ्यूज हो जाओगे।
तो 104 प्लस ये 5 चौक 20 और 2 22 220, दोनों को जोड़ लेंगे। इकाई अंक में क्या आ रहा, 4 आ रहा। इकाई अंक में जब 4 आ रहा हमारा, 6 चौक 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 2 10, तो इकाई नीचे क्या है 10, तो 0.4 आना चाहिए। 0.4 से ऑप्शन हमारा एक ही स्टार्ट है। ठीक है, इसको सबको जोड़ देंगे, कितना आ गया, 2 का 2 अच्छी 2 रखती है 324/10, मतलब 32.4 आ रहा है इसका आंसर। तो आ गया पहला वाला। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर है, 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर, 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर वाली बीमों वाले कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी। जब भी ऐसा क्या होगा ना, सबसे लंबा मतलब क्या निकलवा रहा, विकर्ण निकलवा रहा, किसका, घनाभ का। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी। तो बस स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100 पहले 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, रूट में सबको जोड़ लेंगे 225, रूट में 225 किसका होगा, 15 का। तो आंसर कितना आ गया, 15। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल है 0.5 बार प्लस 0.3 बार, 0.5 0.3 बार, इसको जोड़ेंगे। ये का मतलब है कि 5 बार बार आ रहा है, मतलब 5 बार हटाएंगे तो बटे 9 प्लस 3 हटाएंगे तो बटे 9, सेम अब 9 ऐसी रहेगा। एलसीएम 5 और 3 8/9 आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा सवाल। अगला सवाल देख। अगला सवाल है, दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण है। उसने कहा पानी, दूध और पानी का अनुपात, दूध मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात 4:1 है, यानी ये 4x है, ये x है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। पहले हम इसको जोड़ लेंगे क्योंकि टोटल यही है। 4 आ रहा है, कितना हो गया, 5x बराबर 90, 5 से 90 कट गया 18 बार, x का मान आ गया 18, 18 गुणा 4 से 18 चौक 72, 18 गुणा 18। इसका मतलब इस लीटर में 72 लीटर दूध है और 18 लीटर क्या है, पानी। उसने कहा इसी 72 लीटर दूध को और इसी 18 लीटर पानी में हमें कितना पानी मिला दें कि अनुपात 3:1 हो जाए। तो पानी तो उतना है, दूध तो उतना ही रहेगा, पानी बढ़ा दिया हमने, एक्स बढ़ा दिया। 3 से 72 कट गया 24 बार, 3 दूर 6 3 चौक 12, 1 की गुणा 24 से करेंगे तो 24 ऐसी रहेगा, 18 की गुणा इधर 1 से करेंगे तो 18 प्लस का x रहेगा, 18 इधर घट गया तो 6 बराबर x आ गया। x का मान कितना आ गया, 6, यानी 6 लीटर पानी अगर हम मिला दें तो उसका अनुपात कितना आएगा, 3:1। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 18वां सवाल है हमारा, 4,500 रुपये की धनराशि कितनी साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के बाद 5,310 रुपये हो जाएगी। हमें हो जाएगी मतलब मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन मतलब, ठीक है, मिश्र धन है 5,310 रुपये। इसमें मूलधन हमें दे रखा है उसने 4,500 रुपये। मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज बचेगा, घटा लेंगे तो फिर 13 में से 5 गए 810 रुपये का ये आ गया ब्याज। ठीक है, मतलब SI, ये साधारण ब्याज है। इसका सूत्र होता है SI बराबर P गुणा R गुणा T/100। P का मान हमारा कितना है, ये P का मान है, मिश्र धन था, ये SI का मान आ गया हमारा ब्याज। तो रख देंगे 810 बराबर P का मान है 4,500 गुणा R हमें निकालना है, गुणा समय कितना हमारा 3 साल, T का मान उसने दे रखा 3, तो गुणा 3 और बटे आ गया 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 9 से काट लेंगे, 9 पंजे 45, 9 9 81 90, 5 से 90 कितनी बार कट गया, 18 बार, और 3 से 18 3 का 3 और 3 छंग 18 6 बार। तो रेट कितनी आ गई हमारी 6% की रेट। तो दर कितनी थी 6%। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 7:1 के अनुपात में थी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो पिता मतलब फादर और पुत्र मतलब सन, उनकी वर्तमान आयु मतलब इसकी 4x है, इसकी 5x है। उसने कहा 5 साल पहले, पहले पहुँचे इस टाइम तुम्हारी अगर 18 साल 5 साल पहले कितनी होगी 13, कैसे पता चला, घटा के, तो घटा देंगे, 4x में से 5 घटा देंगे और 5x में से भी 5 घटा देंगे। अनुपात कितना हो गया घटा के 7 अनुपात, मतलब 7/1। 1 की गुणा इधर करेंगे, 7 की गुणा इधर करेंगे। ठीक है, 1 की गुणा इधर करेंगे तो 4x माइनस के 5 बराबर ऐसी रहेगा। 7 की गुणा इधर करेंगे, 7 पंजे 35, x माइनस 7 पंजे 35। ये 4 इधर आके घट जाएगा, ये 35 इधर आकर इधर घट जाएगा।
कितना होता है 4 1 पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है मैं, ठीक है। तो 35 इधर बचा, ये घट के इधर 35, तो कितना बचा 30 हो गया। इधर कितना आ जाएगा हमारा, 35 में से 4 5 है, कितना है 5, 4 लिख रहा है अभी। तो 35 से 5 गया तो कितना बचा 30, 35 में से 5 गया 30, ये इधर 35 घट गया तो बच गया 30। एक्स का मान आ गया 1, 30 से 30 कट गया। एक बार 5 वर्ष पहले, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो गया। 35 में से 5 गए 30 और इधर 30 30, एक्स का मान तो 1 आ गया। पुत्र की आयु बतानी है, तो 5 की गुणा 1 से करेंगे हम तो क्या होगा 5 साल। तो लड़का कितनी उम्र का है 5 साल का। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 20वां, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से कटती हैं। सबसे पहली कौन सी है 2 अंकों की संख्या जो कटेगी 12। लास्ट में 3 अंक है 100, इससे नीचे कौन सी देखनी है, तो इसलिए 100 को भाग करेंगे डिवाइड से। 16 छंग कितना होता है 96, 96 ही है जो कटती है, यानी लास्ट संख्या हमारी आ गई 96। संख्या निकालनी हमें कितनी है, तो इसका सूत्र है, सूत्र लिख लेंगे n बराबर L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। L मतलब अंतिम संख्या, A मतलब प्रारंभिक संख्या, और D क्या है सार्वंतर, मतलब कितने का अंतर चलता जाएगा। 6 के बाद क्या 12 कटे, 12 के बाद 18 के बाद 24 कटेगी, मतलब अंतर कितना है दोनों का 6। तो ये D का मान आ गया 6। तो यहाँ रख देंगे 6, मतलब 96 में से 12 घटा दिए बटे 6 प्लस 1। 96 में से 12 गए तो कितना आ गया 84 बटे 6 प्लस 1। 6 से 84 कट गया 14 बार, 14 में को प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 15 संख्याएं हैं। चाहे तुम निकाल के देख लेना 15 संख्या निकलेगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा स्क्रीन पर, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 1430 और 1000 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना है। मतलब शर्ट का विक्रय मूल्य मतलब SP कितना है 1430 रुपये, और क्रय मूल्य मतलब CP कितना है 1000 रुपये। भाई तुम्हें पता है 1000 में खरीद रहा है 1430 में बेच रहा है तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है, सीधी सी बात है 430 रुपये का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत बताना, अभी सूत्र लिखा था मैंने, लाभ बटे क्रय मूल्य 430 बटे क्रय मूल्य 1000 गुणा कर देंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। कितने रुपए का लाभ आ गया निकल गया 43% का लाभ। उम्मीद करता हूँ सवाल आ गया होगा तुम्हें समझ में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं फटाफट। अगला सवाल है हमारा, एक बैग में 441 रुपये की धनराशि है। ये सिक्के वाला सवाल है, ठीक है, कि धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 4:3:2 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को कैसे करेंगे हम, तो लिख देंगे 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, उनके नीचे अनुपात लिख देंगे 4:3:2। यहाँ कर लेंगे हम गुणा, 5 चौक 20 कितना आ गया 200, 25 आ गया कितना 75, और 20 दूनी कितना आ गया 40। सबको जोड़ देंगे, जोड़ कर कितना आ रहा है 5 ऐसी 7 4 11, 2 और 1 315। 315 बराबर रख देंगे हम जो रुपये दिए हैं 441। ये रुपये में, ये पैसे में है तो इसके भी पैसे बना लेंगे, 100 से कर देंगे गुणा। 5 से काट देंगे, 5 से 100 20 बार कट रहा है, 5 6 30, 5 3 15, 63 बार कट रहा। किससे कट जाएगा अब इसको 21 गुणा 21 लिखते हैं हम 441 को। 3 से कितने 7 से काट देंगे, 7 9 63, 7 21, 3 3 9 और 3 7 21। 3 से कट गया 3 बार, बचा कितना हमारा 7 और 20, 7 दूनी कितना आ गया 14, 140। बुझ जाए किसका होना 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, 25 के सामने कितना है 3, 3 से कर देंगे गुणा, 14 3 कितना आ गया 42, 420 सिक्के। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल देखते हैं हम। जब अगला सवाल है हमारा, A B और C क्रम से एक अकेले कार्य को क्रम से 12 दिन 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद B और C काम छोड़ देते हैं। शेष काम को अकेला एक कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं देख लो। पहले लिख लेंगे A B C। A कर रहा है 12 दिन में, B कर रहा है 10 दिन में, C कर रहा है 15 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 120 हो जाएगा, 12 ढाई 120, 10 से 12 बार कट गया, 15 ढाई 15 से 15 अट्ठे 120। टोटल काम हमें 120 करना है, तीनों मिल के करेंगे तो तीनों मिल ये काम है, ये निकल के जोड़ लेंगे तीनों को, 12 8 20 और 10 कितना हो गया 30,
एक दिन में तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं 30। 3 दिनों तक कराना, 3 से गुणा इधर, 3 से गुणा इधर, 3 ही कहना। 3 दिन में कितना हो गया 30 या 90 काम हो गया। अब चला कौन कौन गया छोड़ गया, बी और सी चले गए। बी और सी कितना काम करते थे इतना, अब काम कौन करेगा ये। तो शेष कितना बचा पहले बचा लेंगे, 120 में से 90 काम तो हो गया, बचा कितना 30 काम। 30 काम कौन करेगा ए अकेला। कितना काम कर रहा है एक दिन में 10, 10 से कर देंगे भाग, कितने दिन निकल कर आ गए 3 दिन में काम खत्म कर देगा। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बताना। 24वां सवाल हमारा ये है, इसमें हमें जो है बोर्ड मास फॉलो करते हैं, बोर्ड मास BODMAS, बी से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये सबसे पहले क्या करेंगे ओप काकी के, काकी का यहाँ पर है तो इसको सॉल्व करेंगे, इसी पे लगाते हैं गुणा, तो गुणा लगा देंगे 5 पंजे 25, बचा कितना 5 एक अनाज 4 एक अनाज 4, तो 5 भाग 5/4 प्लस इसको भाग को सॉल्व करेंगे। अब जा इसको उल्टा लिख देंगे 20/3 गुणा 9/100, 20 पंजे 100 और 3 तिया 9, 3/5 इसको उल्टा कर देंगे 5 गुणा 4/5 प्लस 3/5, 5 से 5 गिर गया, 4 प्लस 3/5 बचा, लैस ले लेंगे 1, 5 चौक 20, 3 23/5, तो आंसर आ गया हमारा 23/5। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा, एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले कुल पैर निकाल लेंगे, तोते के कितने पैर होते हैं 2, 10 तोतों के कितने पैर हो गए 20, घोड़े के कितने पैर होते हैं 4, 40 घोड़ों के कितने पैर हो गए 160, जोड़ लेंगे टोटल कितना हो गया 180 पैर। टोटल जानवर कितने हो गए 40 और 10 कितने हो गए 50, 10 से 50, तो 5 से कर देंगे भाग, 18 को 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15 बचा 3, पॉइंट लगा दिया, हो गया 30, 5 छंग 30, तो औसत कितना आ गया 3.6। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर एक बार समझने दोबारा प्ले करो, तिबारा प्ले करो, मैथ ऐसे ही होगा और तुम अगले संडे मुक्ता जब लाओगे ऐसा ही पेपर आने वाला है, तुम उसमें गर्दा उड़ा दोगे। और दोस्तों तुम्हें पता है कितनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, तुम एक लाइक जरूर कर दिया करो, तुम्हारा लाइक करने में क्या जाता है, हर वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने हर दोस्त के पास। और अगले सब्जेक्ट की अगर वीडियो चाहते हो तो सपोर्ट जरूर करो यार, तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। औरों की वीडियो उल्टी सीधी वीडियो पर इतने लाइक व्यूज़ आते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे काम की वीडियो होती है ना पढ़ने की, तो तुम उसे लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो यार हिम्मत जब ही बनती है जब आप जो है हमें सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट करना ना भूलना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।